हेलो गाइस। तो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं वेदवन पार्क जो कि नोएडा में है। तो चलिए चलते हैं। तो इसके लिए हम घर से निकल चुके हैं और ये सिर्फ एक नॉर्मल पार्क नहीं बल्कि एक ऐसा स्पेस है जहाँ नेचर और इंडियन नॉलेज का ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो वेदवन पार्क एक थीम बेस्ड पार्क है जो हमारे प्राचीन वेदांत जैसे ऋग्वेद, समावेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद को के कंसेप्ट पर बेस्ड है। तो आइए हम देखते हैं कि हम क्या लर्निंग कर सकते हैं। तो गाइस जैसे हम देख रहे हैं कि हम पहुंच चुके हैं, हमने एंट्री ले ली है और टाइम हो रहा है करीबन 5 बजने वाले हैं शाम के। हमने दिन में इसीलिए यहाँ पे आए हैं क्योंकि हम शूट करेंगे जिससे कि हम आपको सारी चीज़ें अच्छे से दिखा सके। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते आइए हम अब बात करते हैं कि वेद वन पार्क बनाने के पीछे का पर्पस क्या है। तो लोगों को इंडियन कल्चर और वैदिक नॉलेज से कनेक्ट कराना, नेचर के थ्रू पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करना, मॉडल जनरेशन को सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में वेदास के कंसेप्ट को समझाना, मेडिटेशन, रिलैक्सेशन और लर्निंग के लिए एक शांत स्पेस प्रोवाइड करना। तो गाइस आज की फास्ट लाइफ में लोग स्ट्रेस, टेंशन और बिजी शेड्यूल में उलझे रहते हैं। ऐसे में वेदवन पार्क एक ऐसी जगह है जहां आप नेचर के बीच टाइम स्पेंड कर सकते हो, माइंड को रिलैक्स कर सकते हो और थोड़ा टाइम अपने लिए निकाल सकते हो। सेकेंड अगर मैं बात करूंगी कि वेदवन पार्क हमें क्यों जाना चाहिए या वेदवन पार्क जाके क्या मिलेगा, तो गाइस मैं आपको बता दूं पार्क को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया गया है जो 4 वेदास को रिप्रेजेंट करता है। तो आइए मैं आपको 4 वेदास के बारे में बताती। आप जैसे फ्रंट में देख सकते हैं कि कैसे इन्होंने 4 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है, जिसका है ऋग्वेद जोन, समावेद जोन, यजुर्वेद जोन और अर्थवेद जोन। अगर मैं बात करूँ इसमें एक एक जोन वाइज, तो यहाँ पे हर एक जोन में हर एक जोन वाइज चीजें देखने के लिए मिलेगी। जैसे ऋग्वेद जोन में अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे नेचर के बीच नॉलेज का फील महसूस होगा। समावेश जोन में जाएंगे तो म्यूजिक, साउंड और रिदम का पीसफुल एक्सपीरियंस देखने के लिए मिलेगा। यजुर्वेद के साइड जाएंगे तो कर्मा और रिचुअल से रिलेटेड डिसिप्लिन और एक्शन का मैसेज मिलेगा। अर्थवेद जोन में जाएंगे तो डेली लाइफ और हीलिंग से रिलेटेड वेलनेस और बैलेंस का कंसेप्ट मिलेगा। तो गाइस आपको मैं बता दूं पार्क में क्या क्या है, अट्रैक्शंस एंड फीचर्स। देखिए ये जो वाटर फाउंटेन है ये अभी मॉर्निंग में यानी डे टाइम में ऐसे दिख रहा है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ तो गाइस ये देखिए, ये जो पाथ वे है यहाँ पे बेसिकली सिटिंग एरिया है ये। जब यहाँ पे इवनिंग में नाइट शो होता है तो सब यहाँ पे सिटिंग करके देखते हैं क्योंकि फाउंटेन के पास यहाँ पे म्यूजिकल शो होता है। बट गाइस ये डे टाइम है, डे टाइम में ये पूरा खाली है, ठीक है। अभी जब आप इवनिंग टाइम में आएंगे तो यहाँ पे इतना क्राउडेड होता है कि आपको जगह भी नहीं मिल पाती है सिटिंग की, ठीक है। तो आस-पास आप देखेंगे पूरा ग्रीन ग्रीन है क्योंकि ये सब मिलकर एक इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट को क्रिएट कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेडिटेशन एरिया है, यहाँ पे आप योगा, ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। थोड़े ही आगे में मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे म्यूजिकल फाउंटेन भी होता है, जिसका इवनिंग में म्यूजिकल फाउंटेन शो होता है जिसमें लाइट और साउंड का कॉम्बिनेशन होता है जो फैमिली के लिए इंजॉयबल होता है। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है गाइस। यहाँ पे आप ये सारी चीज़ें देख रहे हो, जब म्यूजिकल फाउंटेन होता है तब यहाँ पे इतना क्राउड होता है। ये जितना भी खाली आपको नज़र आ रहा है गाइस ये इतना खाली नहीं रहता है, बेसिकली ये पूरा क्राउडेड से भरा हुआ होता है। और मैं अगर यहाँ पे नेक्स्ट कंटिन्यू करती हूँ तो वॉकिंग एंड जॉगिंग ट्रैकिंग के लिए भी ये बेस्ट है। मॉर्निंग में वॉक के लिए परफेक्ट, क्लीन और वेल मेंटेन पाथ है। आप जैसे आगे आप देख रहे हैं कि फैमिली के लिए भी स्पेस काफ़ी है, किड्स के लिए ओपन एरिया है, फैमिलीज के लिए पिकनिक जैसा एनवायरनमेंट बन जाता है।
गाइस यहाँ पे पीसफुल एटमॉस्फेयर है, सिटी से के नॉइज से दूर एकदम शांत एनवायरनमेंट है यहाँ पे। अब आप जैसे देख सकते हैं कि पब्लिक को यहाँ पे विजिट क्यों करनी चाहिए। अगर कोई वेद वन पार्क विजिट करना चाहता है तो उससे क्या क्या एक्सपीरियंस मिलेगा उसे। रिलैक्सेशन होगा, लर्निंग होगी, क्वालिटी टाइम स्पेंड होगा। अभी यहाँ अगर मैं बात करूँ तो किस तरीके के लोगों को विजिट करना चाहिए वेदवंत पार्क में, तो स्टूडेंट को करना चाहिए क्योंकि नॉलेज और लर्निंग के लिए बहुत अच्छा है। वर्किंग प्रोफेशनल्स को करना चाहिए क्योंकि स्ट्रेस रिलीफ के लिए बहुत अच्छा है। सीनियर सिटीजन को करना चाहिए क्योंकि पीसफुल एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है। और फैमिलीज को करना चाहिए क्योंकि आउटिंग और बॉन्डिंग के लिए बहुत अच्छा है। गाइस जैसे अगर मैं बात करूँ तो मॉडर्न लाइफ में इम्पोर्टेंस बहुत ज़रूरी है कि आज के टाइम में वेदवंत पार्क जैसा एक प्लेस बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि लोग डिजिटल लाइफ में बिजी हो गए हैं। नेचर से कनेक्शन कम हो गया है और स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ रही है। वेदवंत पार्क एक बैलेंस क्रिएट करता है दोनों के बीच में, जैसे नेचर प्लस नॉलेज प्लस पीस। देखिए, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो बना हुआ है, ये एक्चुअली जब इसमें लाइटिंग लगेगी नाइट का व्यू बहुत अच्छा आएगा। अभी दिन में आप इसको ठीक से समझ नहीं पा रहे होंगे पर इसमें पूरा लाइटिंग सिस्टम लगा हुआ है। तो अभी हम चलते हैं आगे। तो आगे आप देख सकते हैं गाइस कि यहाँ पे जो ये कंसेप्ट बेसिकली ये कह रहा है कि जब गुरु थे वो अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे तो उनकी शिक्षा में कितना डिसिप्लिन था, उनके शिष्य कितना उनका जो भी ज्ञान था वो सुनते थे। तो बेसिकली ये पूरा कंसेप्ट उसके ऊपर बेस्ड है। अभी हम थोड़ा आगे चलेंगे तो आप देख पाओगे कि ये कितना ज़्यादा स्पेसियस है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बच्चे वॉलीबॉल, फुटबॉल खेल सकते हैं और भी अदर गेम भी खेल सकते हैं, यानी इतना बड़ा स्पेस है यहाँ पे। मुझे तो बचपन की याद आ गई यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, कुछ फैमिलीज़ के साथ, कुछ अपने बच्चों के साथ और उसके बाद कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ अपना टाइम क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं, कुछ सीनियर सिटीज़न को आप देखोगे कि वो वॉकिंग कर रहे हैं। तो मुझे भी थोड़ा-सा यहाँ पे मस्ती करने का मन कर रहा था, तो मैं भी थोड़ा-सा वॉक के थ्रू मस्ती कर रही हूँ। आप देख सकते हैं, बड़ा प्यारा लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम भी ऑफ़िस लाइफ़ में जी के इतने स्ट्रेसफुल फ़ील करते हैं, यहाँ आके मुझे भी थोड़ा-सा अपना बचपन याद आ गया है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि मैं कितनी मस्ती कर रही हूँ यहाँ पे। तो चलिए आगे चलते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ पे और क्या-क्या है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हर एक चीज़ को बहुत ही ईज़ी लैंग्वेज में वॉल्स पे या फिर कहीं पे भी डिस्प्ले कर रखा है जिससे लर्निंग हो। हर एक चीज़ को जितने भी वेद्स हैं, वेदास हैं उनके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, वो भी ईज़ी लैंग्वेज में। और गाइस मैं आपको ये भी बता दूँ इतना बड़ा पार्क होने के साथ यहाँ पे वॉशरूम की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की गई है ताकि किसी को कोई दिक्कत और कोई परेशानी ना हो। आगे आप देख सकते हैं कि बच्चों के लिए प्रॉपर प्ले रूम जैसा जिम समझ सकते हो आप, जिम भी कह सकते हो। और प्ले रूम जिसमें बच्चे का मन लगे पार्क में, तो उसके लिए और एक्सरसाइज भी हो, बॉडी भी फिट रहे और हेल्थ हेल्थ के लिए भी सही रहे। अब आगे आप देख सकते हैं कि सारी जगह बहुत ज़्यादा ग्रीन-ग्रीन तो है, उसके साथ हर एक चीज़ों में हर एक जैसे पिलर बने हुए हैं आगे, तो पिलर में भी कुछ ना कुछ एक मैसेज दिया हुआ है इन्होंने कि जितने भी 4 वेदास है उससे रिलेटेड ही सारे मैसेजेस हैं। हर जगह आप कहीं पे भी पार्क में वॉक करोगे, एक तो इतने पाथवे बने हुए हैं, इतने डिवाइडिंग किया हुआ है, सेक्शन किया हुआ है, सेपरेट-सेपरेट उन्होंने हर एक वेद को एक्सप्लेन किया हुआ है, जिससे कि हमारे हमारे अंदर नॉलेज आता है, हमें लर्निंग मिलती है, जो कि हमने अभी की जनरेशन में ये सारी चीज़ों को हम खो चुके हैं। कहीं न कहीं हम इन चीज़ों पे माइंड नहीं करते। आप देखो बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें इसमें यहाँ पे रखी गई है और हर एक चीज़ को छूना या टच करना मना है। वहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी लगे हुए हैं, इसलिए हम भी किसी भी चीज़ को टच नहीं कर रहे हैं। हम दूर से ही आपको सारी चीज़ें शो कर रहे हैं। आई थिंक ये ऑफ़िस है इनका।
जहाँ से ये सारी चीज़ें मेंटेन करते हैं, मैनेज करते हैं गाइज़। देखिए आप आगे देखेंगे कि हर एक चीज़ के सामने हर एक की स्टोरी मेंशन की हुई है, वो किस लिए है, क्यों है, उसका पर्पस क्या है और आप ओवरऑल देखिए ऊपर से। देखिए जैसे यहाँ पे कुछ सीनियर सिटीज़न बैठे हुए हैं, आपको मैं पूरा ओवरऑल व्यू दिखाऊँ ऊपर से तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा मौसम है, वेदर भी बहुत अच्छा है और आई थिंक इतना बड़ा स्पेस और ऐसी शांति जैसे कि नोएडा जैसे सिटी में जहाँ पे हर एक जगह ट्रैफिक की आवाज़ आती है, पूरे सोसाइटी के बीच में ये पार्क बना हुआ है जहाँ पे एक नॉलेज मिलता है, बच्चों के लिए लर्निंग होती है, शांत है, हर जगह ग्रीन है, यानी नेचर आप देखो ऐसा लगता है कि बड़ी शांति महसूस होती है यहाँ पे ना। तो बेसिकली इस पार्क का पर्पस ही है कि लोगों को अपने कल्चर के लिए प्रेरित किया जाए, उन्हें बताया जाए जो कहीं न कहीं जनरेशन में जो चीज़ छूट चुकी है, तो बच्चों को ईज़ी वे में कैसे लर्निंग या नॉलेज दिया जाए, तो उन्होंने एक पार्क के थ्रू अपना एक कांसेप्ट डेवलप किया जिससे कि बच्चे बोर भी ना होएँ और ईज़ी वे में उन लोग लर्न भी कर पाएँ अपने वेदास के बारे में। तो देखिए यहाँ पे ये जैसे ये फाउंटेन है गाइस, ये फाउंटेन ही नाइट यानी इवनिंग में थोड़ा-सा म्यूज़िकल शो में कन्वर्ट हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इतनी प्यारे-प्यारे स्टैचू बने हुए हैं। इन सब के पीछे एक मैसेज है। जैसे ये आप हैंड वाला स्टैचू देख रहे हैं, आई थिंक इसका यहाँ पे मेंशन भी है कि हमें दान करते रहना चाहिए और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे आके विज़िट करोगे तब आप देखोगे कि हर एक चीज़ आप रीड करोगे तो आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा, जिससे आप फ्यूचर में अपने ग्रोथ कर सकते हो। उसको आप उस गाइडलाइन के थ्रू फ्यूचर में ग्रोथ भी आएगी आपको और उसको फ़ॉलो करेंगे तो आप देखोगे कुछ चीज़ें ऐसी बनी हुई हैं जो जिसमें लाइटिंग करेंगी तभी उसका व्यू प्रॉपर आएगा। कुछ बच्चों के लिए चीज़ें बनी हुई है यहाँ पे जिसको वो अंडरस्टैंड कर पाए कि क्या है इसके पीछे का पर्पस और फिर आगे आप देखिए और देखिए जैसे ये है, ये स्टैच्यू बना हुआ है, ये कितना ही अपने आप में यूनिक है। ठीक है? अब जैसे ये ब्रिज बना हुआ है, यहाँ पे भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बड़े स्पेस में ये पार्क बना हुआ है। आपको मैं व्यू दिखा देती हूँ इसका। तो गाइस आप एक 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 नज़र देख सकते हैं। तो मैं तो आपको ये बोलूँगी कि वेदवन पार्क सिर्फ़ एक पार्क नहीं है। आप यहाँ आएँ बल्कि ये एक एक्सपीरियंस है, जहाँ आप नेचर के बीच चल रहे हैं, अपने आप से कनेक्ट कर सकते हो। ये जगह हमें ये सिखाती है कि नॉलेज सिर्फ़ बुक्स में नहीं होता, नेचर के बीच भी लर्निंग पॉसिबल है और पीस बाहर नहीं अंदर मिलती है। तो मैं तो हमेशा यही कहूँगी कि ऐसे वेदवन पार्क जैसे पार्क हर एक सिटी में प्रोवाइड किए जाए, हर एक सिटी में डेवलप किए जाए जिससे कि जो वहाँ की पब्लिक है वो आके अपने अपना टाइम स्पेंड करे। देखिए ये नाइट व्यू है जिसकी मैं बात कर रही थी गाइज़ कि नाइट व्यू में कुछ ऐसा शो होता है यहाँ पे और यहाँ पे इस म्यूज़िकल शो में बहुत सारी वेदास की चीज़ें एक्सप्लेन की जाती हैं। ये जो मेरा क्लिप है नाइट शो का ये कुछ दिनों पहले का क्लिप है क्योंकि आज मैं नहीं ले पाई थी क्लिप तो मैंने ये पहले का क्लिप ऐड किया हुआ है पर ये सिमिलर ही है गाइस ऐसे ही होता है इसमें ना। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना क्राउड है जैसे मैं आपको बता रही थी कि डे टाइम पे स्टेयर्स जहाँ थी वहाँ पे बैठने की जगह भी नहीं यानी बैठने की जगह भी नहीं होगी डे टाइम में थी ही और नाइट में नहीं होती है बिल्कुल भी जगह। इतना क्राउड होता है कि लोगों को फ्रंट में जाके वीडियो बनाने पड़ रहे, बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं क्योंकि बेसिकली लोग इवनिंग में ज़्यादा आते हैं क्योंकि यहाँ पे ये जो म्यूज़िकल शो होता है, जो ये एक स्टोरी टेलिंग होती है, स्टोरी टेलिंग इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लर्निंग के लिए होती है। लोग अपने बच्चों को लाना प्रेफ़र करते हैं यहाँ पे कि हमारे बच्चे आए, कुछ हमारे इंडियन वेदास के बारे में नॉलेज गेन करें। तो बेसिकली यहाँ पे बात होती है कि
पार्क भी है, टाइम भी स्पेंड हो रहा है, शांति भी मिल रही है, ग्रीन भी है, नॉलेज भी मिल रहा है और एक सिटी से दूर थोड़ा-सा नॉइज़ फ्री जगह है, तो यहाँ पे आना बहुत अपने आप में बहुत ही अच्छा लगता है, अच्छा फ़ील होता है यहाँ पे। तो गवर्नमेंट को ऐसी इनिशिएटिव चीज़ें बनानी चाहिए जिससे कि पब्लिक के लिए बेनिफिट हो और आज की जनरेशन में जो स्ट्रेस में ज़्यादा होते हैं, एंग्ज़ायटीज़ होती है, तो उसको एंग्ज़ायटी फ्री हो, स्ट्रेस फ्री हो, तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी है। तो गाइस अब आप इसको एन्जॉय कीजिए इस व्यू को। मैं इसकी ओरिजिनल वॉइस नहीं लगा सकती क्योंकि आई थिंक कॉपीराइट आ जाता है, पर अगर आप ओरिजिनल जाके देखेंगे तो जो फ़ील होता है, वो बहुत अच्छा फ़ील होता है। आपको एक सुकून मिलेगा यहाँ पे, पीसफुल लगेगा यहाँ पे। तो मैं तो बस सजेस्ट करूँगी कि एक बार एक्सप्लोर ज़रूर कीजिएगा अगर आप नोएडा जाते हैं तो। आगे देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें गाइस यहाँ पे फूड भी अवेलेबल है, आप आउटसाइड से फूड ला सकते हैं और खा पी सकते हैं क्योंकि यहाँ पे घूमने के लिए इतना टाइम हो जाता है कि आपको बेसिकली बच्चों के साथ आ रहे हैं तो भूख भी लग जाएगी, प्यास भी लग जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया वॉशरूम की फैसिलिटी भी यहाँ पे अवेलेबल है, खाने-पीने की भी फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है तो और यहाँ पे नियर बाई में आपको टैक्सी, ऑटो हर चीज़ मिल जाएगी। यहाँ पे आपको कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं होगी आने-जाने में। तो आप से यही रिक्वेस्ट है कि जब भी आप आएँ तो यहाँ ज़रूर आएँ। कम से कम कुछ डिफरेंट, कुछ यूनिक चीज़ें देखने के लिए मिलेगी यहाँ पे। तो गाइस आप इसे एन्जॉय कीजिए, देखते रहिए। आप देख देख सकते हैं कि इस टाइप के जो म्यूज़िकल शो होते हैं वो आजकल बहुत जगह हो रहे हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में कुछ 1-2 जगह होते थे बट अब जो गवर्नमेंट है या जो काफ़ी लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ये हर जगह ये कंसेप्ट लाए जिससे कि लोगों को एंटरटेनमेंट कर सकें। तो बेसिकली ये पहले चीज़ें बहुत कम अवेलेबल हुआ करती थी, पर अभी काफ़ी जगह अवेलेबल है। तो चलिए गाइस अब हम चलते हैं और बस जाते-जाते यही कहूँगी कि इसे एक्सप्लोर करिएगा, अच्छा है, अच्छा इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट का। और साथ ही साथ जाते हुए मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि अब यहाँ पे आप जैसे एंट्री करोगे तो एंट्री का यहाँ पे टिकट होता है और टिकट के कुछ चार्जेस होते हैं, जो आपको पे करने पड़ते हैं और बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं, बहुत मिनिमम चार्जेस है यहाँ के। मैं आपको फ्रंट में एक बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है होल्डिंग बोर्ड, मैं उसको उसका भी फ़ोटो कैप्चर करूँगी जिससे कि आपको अवेयरनेस आ जाए कि कितने-कितने चार्जेस है, कब ये होगा। देखिए जैसे ये बोर्ड लगा हुआ है, इससे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। ये टिकट काउंटर है यहाँ पे। तो टिकट आपको कब ओपन है, कब क्लोज़ है, सारी चीज़ें वो इन्फॉर्मेशन उस बोर्ड में लगी हुई है। तो गाइस अब हम घर चलते हैं और देखिए जाते-जाते ये इवनिंग का व्यू भी बहुत ही प्यारा लग रहा है। ट्रैफ़िक तो कम है ही, बट व्यू भी बहुत अच्छा आप देख सकते हैं कि व्यू कितना अच्छा लग रहा है। अब हम बहुत थक गए हैं, बस अब घर पहुँचे और बस ये जितने जल्दी हो सके ये वीडियो मैं एडिट करके अपलोड करूँगी। गाइस इस पे ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं ऐसे बहुत अच्छे-अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लाऊँ। देखिए गाइस अब मैं घर पहुँच गई हूँ। अब मैं घर पहुँच के वीडियो एडिट करती हूँ और बस आप भी मुझे ऐसे ही प्यार देते रहिए जिससे कि मैं भी मोटिवेट होके और वीडियो अपलोड करूँ। ओके गाइस, थैंक यू फॉर द वॉचिंग।